हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स। लास्ट हम लोग क्लास जो किए थे वो क्लास था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज 11 से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं ना। बोला कि ए स्टोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एच, सर्टेन हाइट, एंड इस स्टोन जो है वो सर्टेन हाइट से क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। इस सर्टेन हाइट को हम ले लेते हैं क्या, कैपिटल एच। और इसको जो फॉल करने में टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी, टोटल टाइम मतलब ये कैपिटल टी। बोले लास्ट, फॉल द लास्ट एच टी सेकेंड। तो मान लेते हैं कि लास्ट एच है और इतना करने में क्या लग रहा है, टाइम स्मॉल टी सेकेंड लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस एस है, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है वो देख लेते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर लेंगे। तो कैपिटल एच ट्रेवल करने में हाफ, मतलब डिस्टेंस, कैपिटल एच डिस्टेंस के लिए क्या लगेगा, जी टी स्क्वायर, क्योंकि टोटल टाइम ये टोटल एच अगर है तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये थ्योरी पार्ट वाले में हम लोग करके देखे थे। और अगर इसको एस मानते हैं ये वाला हाइट को, तो इस एस को कम कवर करने में, ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या, मतलब ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होगा, हाफ ऑफ जी। और टोटल टाइम टी है, तो इसमें कितना टाइम लगा, और टी माइनस टी, क्योंकि ये टाइम टोटल लग रहा है, टाइम कैपिटल टी, और ये डिस्टेंस कवर करने में स्मॉल टी, तो टी माइनस टी का होल स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम कवर करने में जो टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या होगा। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू क्या होगा, ये हाइट एच इज इक्वल टू, एच में से एस को माइनस कर देंगे। स्मॉल एच का मतलब, कैपिटल एच का मतलब क्या, हाफ जी टी कैपिटल टी स्क्वायर, और माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल टी माइनस टी का होल स्क्वायर। इधर से टू और जी को आप इधर लेके चले आए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो टू एच अपॉन जी हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर, माइनस ऑफ ये टी स्क्वायर होगा तो ये माइनस टी स्क्वायर, माइनस टू ये भी प्लस टू टी टी, और प्लस बी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। और हमें चाहिए था कैपिटल टी, टू एच अपॉन जी माइनस कैपिटल टी स्क्वायर, और अपॉन टू टी, तो इधर आ जाएगा आपका टू टी और इधर आ जाएगा आपका टू टी। तो इधर इज इक्वल टू कैपिटल टी, यहाँ से टी कैंसिल, और टू से टू कैंसिल, एच अपॉन टी जी माइनस टी अपॉन टू, एच अपॉन टी जी माइनस टी अपॉन टू, एच अपॉन टी जी एज इट इज, प्लस था या माइनस था भाई साहब, माइनस, माइनस ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा माइनस टू ए भी होता है ना, माइनस टू भी तो प्लस, ठीक ही तो है ये, प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा माइनस। दिस इज माइनस टर्म, थोड़ा सा मिस्टेक से देखिए एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, बस प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। वैसे कैसे, क्योंकि सब में प्लस दिया हुआ था, मेरा माइनस आ गया तो खटक गया दिमाग में। ये 12 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 2 पाई में भी शायद इसका आंसर होगा। ये सारा आंसर क्वेश्चंस दिमाग में छप जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड, और ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसका एम्पलीट्यूड होगा हमारा 2 फीट। बट हम लोग सर ऐसे तो थोड़ी देखेंगे हम लोग। एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा ए साइन म्यू टी प्लस, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन है। नहीं आता है तो फिर क्या किया जा सकता है। तो एक्स डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए रूट अंडर ऑफ न्यू कॉस माइनस, नहीं माइनस नहीं आएगा, रूट अंडर ऑफ न्यू टी प्लस एप्सिलॉन। तो सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, फिर से डेरिवेटिव, माइनस ए म्यू, दिस इज कॉस नहीं साइन, दिस इज रूट अंडर ऑफ म्यू टी प्लस एप्सिलॉन। यानी कि यहाँ से ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ म्यू एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू ए। और यहाँ से जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू ए आ गया हमारा, और टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो क्या हो जाएगा, हम्म, ये तो ए से एम्पलीट्यूड है ना। अच्छा हम लोग ईएमयू का वैल्यू निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू, एक का काम में लगा दूसरे को लगाते हैं रूट म्यू। तो टी तो दिया हुआ है पाई, और ये 2 पाई हो गया, अपॉन रूट म्यू हो गया, पाई से पाई कैंसिल, रूट म्यू का वैल्यू आ गया 2, और तो म्यू का वैल्यू आ गया हमारा 4। इधर पुट करेंगे इसलिए इसको निकाले हैं। तो ए मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन म्यू इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड होता है ये, ए इज इक्वल टू मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ 8 और ये आ गया हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू टू,
2 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सोच देखना है कि नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको चेक करना है। नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमेशा स्टार्ट कीजिएगा लास्ट वाले ऑप्शन से। पहले हम बता दें कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर इसका सेंटर चेंज हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो इज द, यहाँ पे एक्स जीरो इज द सेंटर, यहाँ पे ओरिजिन जी जीरो इज द सेंटर। अब हमें देखना है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। ये तो होगा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, क्योंकि ओडी लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि अगर इसका सेंटर फोरम में ये सेट हो रहा है कि नहीं। दिया हुआ है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 mx और प्लस 8 mx और माइनस 12 m स्क्वायर। तो हम ना इसको ऐसे ही सेट करेंगे, म्यू की जगह पे 64 है और माइनस कर लेते हैं बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस की जगह पे क्या रख दे, 4 रख देते हैं क्या, 4 ही बोल रहा है ना, 4m बोल रहा है, तो 4m पुट करना पड़ेगा, 4m का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, अब माइनस 2ab ये भी आ गया, प्लस बी स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16m स्क्वायर, लेकिन माइनस 16m स्क्वायर होगा, इधर 12 रखना है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या कर दे, प्लस 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 4m कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो जरा, ये हम लिख सकते हैं सर इसको, 4m स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 2m का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा -16m स्क्वायर, और प्लस कर देंगे तो -12m स्क्वायर। तो 2m स्क्वायर ए की जगह पे 2m हो गया, माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा x माइनस 4m का होल स्क्वायर, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोला नॉट सिंपल हार्मोनिक, लास्ट से ही चेक करना है हमेशा। तो अब सेकंड लास्ट चेक करते हैं, और मैक्सिमम टाइम में सी ऑप्शन में ही आपका आ जाएगा ये। अब मतलब ऐसा नहीं है, मैंने जितना ज्यादा क्वेश्चन देखा है उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। सी वाले में क्या दिया हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज mx और -2x स्क्वायर एंड -4m स्क्वायर। सेंटर क्या दिया हुआ है इसका, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को रखते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, दिस इज 32 कर लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ m अपॉन 2x एंड प्लस ऑफ, प्लस क्यों सर, माइनस ही होगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज माइनस ऑफ 2m स्क्वायर। तो सेंटर इसका क्या दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड दिस इज माइनस को रख लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा आपका a माइनस क्या दिया हुआ 2m, a-2m का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो बन गया, लेकिन -2ab, तो ये 4mx हो जाएगा। गड़बड़ हो गया सर, यही नहीं है हमारा नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इस आंसर में ये सर, ये वाला क्यों नहीं चेक किए, ये वाला चेक करने जाएंगे बड़ा परेशानी हो जाएगा, वो उसमें B/A4AC ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नॉट आ गया, बाकी चेक करने का मन हो तो आराम से करते रहेंगे बैठ के घर पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसमें से ये भी फिर नॉट की बात आती है, फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग लास्ट से, है ना। क्या बोला है पार्टिकल नहीं, इसमें चेक करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी इज दिस दिया हुआ है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग जानते हैं सर, याद होना चाहिए। बोला वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर, वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर, v3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। तो सर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्यों कैसे आपको सपना आया था निकालने के लिए, नहीं सर यहाँ पे देखिए सब में ऐसा कुछ किया हुआ है, v2 - v3 v1 - v2, तो ये सारा हम फाइंड कर लेते हैं, v1 - v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर हमारा v1 - v2 का स्क्वायर, तो म्यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो गया। क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ से उलट जा रहा है, थोड़ा सा ट्रिक तो यूज करना पड़ेगा। x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, ये भी उलट जाएगा क्या, x3 का स्क्वायर और माइनस x2 का स्क्वायर, सफिक्स 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 की बात कर रहे हैं, 1 2 तो 2 1 हो गया, 2 3 तो 3 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 1 3 की, तो v1 - v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, क्या हो जाएगा x3 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये क्यों निकाले सर, क्योंकि हम इधर पुट करेंगे, इधर पुट करके चेक करेंगे। देखिए ये तो ऐसे ही फेल हो गया, कैसे फेल हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन तो पहले ही फेल हो गया, क्या इक्वल टू 0 आना चाहिए था। तो v2 - v3 का स्क्वायर किधर गया, v2 - v3 का स्क्वायर,
V2 माइनस V3, ऐसे म्यू तो सब में आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर म्यू की बात नहीं करते हैं। x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर है ना, और बाहर में क्या मल्टीप्लाई है x1 से, नेक्स्ट में क्या है प्लस x2 है, और क्या है V3 माइनस V1, V3 माइनस V1 इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस x3 है, ये क्या है V1 माइनस V2, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए ना, x1 के साथ x3 का स्क्वायर है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो x3 का स्क्वायर हो और साथ में x1 का मल्टीप्लाई हो, x3 का स्क्वायर हो, मतलब ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं सर, ये क्या है x1 का स्क्वायर, ये हम क्या बताए हमेशा मैक्सिमम टाइम में सी पे ही आ जाएगा लास्ट से चेक करने से। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू V2 माइनस V3, किधर क्या V2 माइनस V3, ये हो जाएगा आपका x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ओके, प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू 0, म्यू रखेंगे, सॉरी म्यू इक्वल टू 0 कर दिए थे, म्यू तो आएगा ही, लेकिन ऐसा कोई टर्म नहीं था पीछे वाले में हम बात कर रहे थे, इसको 0 कर दिए थे, माफ करेंगे, तो इक्वल टू 0 डाल दिए थे। हाँ यहाँ पे म्यू भी आएगा, यहाँ पे म्यू भी आएगा, म्यू भी आएगा, लेकिन हम तो इससे ही चेक कर लेते हैं, x1 से x3 का स्क्वायर, x1 से x3 का स्क्वायर तो फिर कहीं नहीं बन रहा है इस वजह से। अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, x1 का स्क्वायर और V2 माइनस V3 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर क्या हो गया हमारा, म्यू को रख लेते हैं इधर, दिस इज x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, और देन x2 का स्क्वायर सब में स्क्वायर चल रहा है, दिस इज V3 माइनस V1, V3 माइनस V1 मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका म्यू छोड़ छोड़ गया, x1 स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर एंड प्लस x3, म्यू भी आएगा इसके साथ, V1 माइनस V2, दिस इज x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, सारा कैंसिल हो जाएगा, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, कैसे, x1 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस में, इधर देखिए माइनस में, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर, इधर माइनस में इधर प्लस में, सारा कैंसिल, सब कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, इसलिए ये मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर जाके चेक करेंगे, क्या घर में बैठे हैं तो खाली बैठे हुए हैं तो चेक कर सकते हैं, काम वगैरह कुछ है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन एक्सेलरेशन, दिस इज अंडर एन एक्सेलरेशन एन स्क्वायर एक्स, फिर से हो गया टुवर्ड्स पॉइंट ओ ऑन द लाइन एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओ, एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू ए, सिर्फ से सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये, और कुछ नहीं है, एक्स इज इक्वल टू ए, तो क्या दिखाना है, और डी यू अपन डी टी इज इक्वल टू, अच्छा इनिशियली कुछ वेलोसिटी भी है, डी यू अपन डी टी इज इक्वल टू, सॉरी डी एक्स अपन डी टी इज इक्वल टू, ये ऐसा है, ऐसा है ना, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स, है ना, और इनिशियली वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू यू दिया हुआ है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन अगर फाइंड करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या जानते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू ए कॉस यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर है तो एन कॉस एन टी प्लस एप्सिलॉन, है ना, ध्यान रहे ये आर्बिटरी कांस्टेंट ही हमारा मैग्ने एम्पलीट्यूड होता है, तो हम एक काम करते हैं ना कि एक्स डॉट निकाल लेते हैं, दो आर्बिटरी कांस्टेंट एक इक्वेशन, तो ना इंसाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए एन साइन ऑफ एन टी प्लस एप्सिलॉन, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स इज इक्वल टू ए, इसके पिछले वाले लाइन में दिया हुआ था यहाँ पे, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड डी ओपन डी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स डॉट इज इक्वल टू यू, तो क्या हो जाएगा अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो x इज इक्वल टू ए और t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका a cos एप्सिलॉन एंड x डॉट इज इक्वल टू u, और ये हो जाएगा हमारा सर माइनस ऑफ ए एन साइन एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा a और अपॉन कैपिटल ए चाहिए ना, तो रहने देते हैं इधर, ए को ऐसे रहने देते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से, u अपॉन माइनस एन एंड दिस इज इक्वल टू ए साइन, सही, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, काम खत्म मेरा, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ए इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ऑप्शन देखिए आगे बढ़िए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस तो एकदम मतलब रफ्तार में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से यही बात, ये तो सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का सोल्यूशन पूछ लिया हमसे, पेज क्यों चेंज हो रहा है भाई बार बार,
अभी तो इसको कंप्लीट करें तब तो जाए ना आगे। ये देखिए क्या बोल रहा है कि सेंट्रल स्ट्रेट लाइन इन स्क्वायर एक्स, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन स्क्वायर टूवर्ड्स ओ लग रहा है, तो टूवर्ड्स वन लाइन वेयर एक्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए डी सिमिलर। तो क्या हो जाएगा, इसको ओडी से सब में कॉस 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 साइन 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 दिया हुआ है, तो इसका सी एफ फाइंड कर लीजिए, हो जाएगा। तो सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस एन टी प्लस सी वन साइन एन टी। ठीक है सर। अब मैकेनिक्स का एक रूल है कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखते ही बोलता है इसको भगाओ जल्दी। बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टाइम टी इज इक्वल टू, जब जीरो था तो एक्स इज इक्वल टू ए था और वहां पे एक्स डॉट इज इक्वल टू यू था, बस अब ऐसे ही चलेगा सब। एक्स इज इक्वल टू ए, अगर सर दो इक्वेशन, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक इक्वेशन बहुत नाइंसाफी है, तो एक काम करते हैं एक और इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, ए कॉस सी वन कॉस एन टी प्लस सी टू साइन एन टी। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करना है, एक ही इक्वेशन है, कैसे बनेगा, तो इसको एक्स डॉट कर लेते हैं। एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस सी सी वन एन एंड दिस इज साइन एन टी और प्लस सी टू एन कॉस एन टी। अब इनिशियल कंडीशन पुट कर लेते हैं ये वाला। जब टाइम इज इक्वल टू जीरो था, एक्स इज इक्वल टू ए था, टाइम जीरो पे ये हो जाएगा आपका सी वन और ये खत्म हो जाएगा, सी वन का वैल्यू ए आ गया हमारा। तो ए से जो जो शुरू है वही वाला आंसर, बाकी दो को पहले काट लिया। अच्छा बहुत सारा है ए से। ठीक है, तो फिर सी टू फाइंड कर लेते हैं। इसमें एक्स डॉट इज इक्वल टू यू दिया हुआ है और सी वन का वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए। टाइम जीरो है तो इसको तो खत्म ही कर दीजिए। और सी टू का वैल्यू फाइंड करना है, एन हो गया कोस्ट एन इज इक्वल टू, सी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू अपॉन एन। तो किधर है ये, किधर है, ए कॉस एन टी और यू अपन एन, यू अपन यहाँ है, यू अपन एन यहाँ है, माइनस की कहाँ की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल सही सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये सीन ऐसा है कुछ है, देख लेते हैं इसको भी। ये ये सब थोड़ा सा मतलब लंबा हो रहा है क्योंकि अब सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो रहा है ना, एंड देन इसके बाद प्लेन प्लानर मोशन शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है कि मान लेते हैं, इधर गया भाई, इधर गया। बोला पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, एक पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम में अंडर द अट्रैक्शन फोर्स टू सेंटर ऑफ फोर्स, दो सेंटर ऑफ फोर्स है इसका। दिस इज ओ एंड मान लेते हैं इसको ओ डैश, एक को ओ मान लेते हैं और एक को ओ डैश मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ टू फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज द डिस्टेंस देयर अट्रैक्टिव पर यूनिट मास यूनिट इज दिस फोर म्यू और फोर म्यू डैश। तो मान लेते हैं कि सर ये हमारा ओ है और ये हमारा ओ डैश है। तो इधर का अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है, इधर का अट्रैक्टिव फोर्स फोर म्यू हिसाब से। तो मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल जो था इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये पोजीशन पे था, जस्ट एक सेकंड के लिए। तो ये डिस्टेंस टोटल ए और ये डिस्टेंस बी, ऐसे मान लेते हैं हम। दिस इज द बी, ये बी डिस्टेंस है और पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में था। तो ये फोर्स कैसा लग रहा था, तो फोर म्यू ए। और इधर कैसे लग रहा होगा, इधर भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इधर क्या हो जाएगा फोर म्यू डैश बी, है ना, ये लग जाएगा फोर म्यू डैश बी। तो यहाँ पे जब पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे है, मान लेते हैं कि ये पोजीशन है इसका क्यू, तो क्यू पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, क्या बोल रहा है, पार्टिकल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर अट्रैक्टिव फोर्स। द क्यू पॉइंट पे ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है जिसपे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है फ्यू। द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्टर्ब टूवर्ड्स वन ऑफ देम। पार्टिकल को थोड़ा डिस्टर्ब किया जाता है या तो ओ के तरफ या फिर ओडेस की तरफ, मतलब क्यू से थोड़ा सा आगे की तरफ खसका देते हैं, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसको खींच लेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कंप्लीट ऑसिलेशन जो टाइम होगा वो कितना होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको कर ले जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा समझने का था बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो फोर म्यू ए, मतलब इधर से जो रस्सी खींच रहा होगा और इधर से रस्सी जो खींच रहा होगा दोनों बराबर खींच रहा होगा, फोर म्यू डैश बी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यानी म्यू ए इज इक्वल टू म्यू डैश बी, ये लग रहा है ठीक। अगर हम बात करें कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स खींच रहा है वो कितना खींच रहा है, एफ इज इक्वल टू, अगर थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर दे इसको, हम मान लेते हैं कि इसको हम लेके चले आ रहे हैं क्या इधर, इधर देख इधर खिसका देते हैं। जब इधर खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले से ए था, ये इधर खिसका लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहे मेरा कैलकुलेशन करना इधर से। ये पार्टिकल क्यू पोजीशन पे था, रेस्ट में था, इसको खींच के इधर लेके चले हैं, पी पॉइंट पे लेके चले हैं। तो पी पॉइंट पे लेके चले हैं, कितना डिस्टेंस खिसका है, एक्स डिस्टेंस खिसका है। तो जो फोर्स होगा एफ वन फोर्स, वो कैसा लगेगा इसके ऊपर, अब इसके ऊपर लगेगा फोर म्यू के हिसाब से जो भी डिस्टेंस था ए। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस एक्स। और एफ टू इधर की बात करें तो एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर म्यू डैश, और इधर बी था ये वाला डिस्टेंस,
और इधर इसको खसका दिए और, तो क्या हो जाएगा, दिस इज बी प्लस एक्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हमने क्या बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 म्यू। F1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 म्यू ए माइनस एक्स। और F2 का -4 म्यू डैश, दिस इज बी प्लस एक्स। दिस इज 4 म्यू ए और -4 म्यू डैश बी। और ये +4 दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, म्यू एक्स और म्यू ए और म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। ये तो जीरो हो जाएगा, कैसे जीरो हो जाएगा सर, ये तो इक्वल था 4 म्यू ए और इज इक्वल टू 4 म्यू डैश बी। इक्विलिब्रियम पोजीशन था ना, तो इक्वल था, तो 4 म्यू ए माइनस 4 म्यू डैश बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो ये हमारा हो गया जीरो। यानी कि जो नेट फोर्स जो लग रहा है, वो नेट फोर्स क्या लग रहा है हमारा, +4 म्यू प्लस म्यू डैश एक्स लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक कॉल है उसको थोड़ा देख लेते हैं, जस्ट एक सेकंड रुकेंगे आप। चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 म्यू प्लस नेट फोर्स क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स हमारा आ गया 4 म्यू प्लस, ये तो प्लस में नहीं आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो माइनस ऑफ म्यू हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। दिस इज माइनस और ये माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया हमारा, F इज इक्वल टू -4, दिस इज म्यू प्लस म्यू डैश इंटू एक्स। ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा इसका, टाइम पीरियड निकालना कितना आसान है सर। टाइम पीरियड बोला है ना, स्लाइटली डिस्टर्ब कंप्लीट ऑसिलेशन, देन द टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। तो म्यू की जगह पे यहाँ पे क्या है, d2x/dt² इज इक्वल टू -4 म्यू प्लस म्यू डैश इंटू एक्स। म्यू की जगह पे है 4 म्यू प्लस म्यू डैश, तो हो जाएगा 2 पाई। रूट अंडर ऑफ म्यू का मतलब हो गया 2 रूट अंडर ऑफ म्यू प्लस म्यू डैश, ये रूट 2 से 2 कैंसिल, टाइम पीरियड पाई अपॉन रूट अंडर ऑफ म्यू प्लस म्यू डैश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हम आप लोग के लिए देंगे टाइम, थ्योरी के लिए। जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हो, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स, एफ क्या होता है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन d2x/dt² इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर 2 डायमेंशन का मोशन है तो इसको ब्रेक कर लेंगे, F d2y/dt² इज इक्वल टू Fy नेट फोर्स along y एक्सिस। एक्सेलरेशन को हमेशा एक्स वाई, हमेशा दो परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग में लिखेंगे। जब अगर मोशन टेंजेंट कर्व पे, किसी टेंजेंट और नॉर्मल के लॉन्ग अगर हो रहा हो, टेंजेंट पे हो रहा हो, तो इसको हम लोग दो परपेंडिकुलर एक्सिस, टेंजेंट और फिर नॉर्मल के लॉन्ग ब्रेक करेंगे। टेंजेंट के लॉन्ग में जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन होता है हमारा वी एम मास इंटू एक्सेलरेशन वी डी वी अपॉन डी एस। और नॉर्मल के लॉन्ग जो होता है वो mv² अपॉन रो होता है। और अगर हम बात करें यही चीज पोलर कोऑर्डिनेट्स में रेडियल के बराबर और इसके ठीक परपेंडिकुलर कॉस रेडियल के बराबर। रेडियल के बराबर जो एक्सेलरेशन होता है r डबल डॉट -r थीटा डॉट का स्क्वायर और 1/r d/dt एंड दिस इज r² थीटा डॉट। ये ठीक है। तो जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हो, फोर्स का कंपोनेंट अगर ब्रेक हो जा रहा हो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग में, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन 2 डायमेंशन का मोशन। अगर टेंजेंट और नॉर्मल के लॉन्ग हो तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर रेडियल और क्रॉस रेडियल के बराबर हो तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके प्रूफ हैं, सब प्रूफ की ऊपर जरूरत नहीं है। तो इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चंस देखिए, इधर बोल रहा है क्या, कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax अंडर अ फोर्स विच इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पैराबोला। पैराबोला कैसे होगा, y² इज इक्वल टू 4ax, ऐसा कुछ है ना। हमेशा ध्यान रखना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, क्या बोल रहा है ये, परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। y², नहीं मैंने ये पैराबोला गलत बना दिया, क्योंकि ये पैराबोला का इमेज से ही हम इसका आंसर बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा कैसे, ये y² इज इक्वल टू 4ax है ना, तो इसका इक्वेशन ऑफ इसका जो पिक्चर होगा वो ये वाला होगा, दिस इज y² इज इक्वल टू 4ax है ना। तो इसके क्या बोल रहा है कि इसके एक्सिस के, ये इसका एक्सिस है, ये वाला इसका एक्सिस है,
इसके परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, तो इसके परपेंडिकुलर जब फोर्स लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स क्या कर रहा है इसमें, तो ये दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बच गया ये ए और बी में। अब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब होगा या फिर वाई स्क्वायर होगा, तो इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं करना है। एक्स एक्सिस के अलग इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई एक्सिस के अलग फोर्स, तो एक्स एक्सिस के अलग में कुछ नहीं है, वाई एक्सिस के अलग में दिया हुआ है, निकालना है। तो क्या ले लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर तो बात ही नहीं कर रहा है, यानी एक्स डॉट इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी1 ले लेते हैं, और एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर यही तो फाइन करना है, इज इक्वल टू एफ मान लेते हैं। तो एफ अगर मान लिया तो क्या हो जाएगा, अगर हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, 2y विथ रिस्पेक्ट टू वाई है लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4ax डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू पहले से निकाल के रखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4ac1। हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से डेरिवेटिव करते हैं, टू से टू कैंसिल कर लेते हैं, फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये y इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, अपन y कर लेते तो ज्यादा बेटर होता, रुकिए, नहीं तो ये ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac अपॉन वाई है ना, तो y है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वन अपॉन वाई का माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एन एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई स्क्वायर, है ना, और डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू है ये तो आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू टू कैंसिल, ये कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे कांस्टेंट से मतलब नहीं है मुझे, वैसे कांस्टेंट का मतलब नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी है। डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है, डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, ये है हमारा ए सी, 2ac1 अपॉन वाई, 2ac1 अपॉन वाई मतलब वाई नीचे में एक आएगा, 2ac1 अपॉन वाई, तो वाई एक आएगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। कांस्टेंट का वैल्यू कम नहीं लिए, कांस्टेंट क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन दिखाना है तो कांस्टेंट को लेना ही नहीं है, अगर आपको कांस्टेंट निकालना है तो निकालिए बैठ के आराम से, हमें बस इसकी जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, फिर से पिक्चर देखते हैं, ये ये वाला पैराबोला का इक्वेशन है, a particle describe a parabola x square is equal to 4y under the force which is directly perpendicular to the axis of y, perpendicular to axis of y, तो फोर्स ये क्या कर रहा है, y क्या कर रहा है, या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है, और कौन सा होगा, ये तो मतलब अब तो डायरेक्ट हो गया ये, इसका आंसर अगर हम देखें तो सिमिलर हो जाएगा ये सिमिलर हो जाएगा, वन अपन एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखते हैं कैसे, देखिए डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या बोल रहा है, फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस लग रहा है, वाई एक्सिस लग रहा है मतलब परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लग रहा है, एक्सिस के पैरेलल मतलब ये हो जाएगा एफ, और डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो, यहाँ से वाई डॉट का वैल्यू आ गया हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, तो हमें जरूरत है किसकी, डबल डेरिवेटिव की, तो 2x डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4ay डॉट का वैल्यू आ गया सी1, तो ये हो जाएगा आपका 2ac1, तो x डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया हमारा हमारा 2ac1 तो डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका 2ac1 अपॉन एक्स, डबल डेरिवेटिव डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ac हो जाएगा, c1 हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स डॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो फिर से वही वाला आंसर एफ अपन एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ से एक्स डॉट का वैल्यू जो आएगा अपन एक्स आ जाएगा, तो कांस्टेंट का टर्म को छोड़ दीजिए, बस अपॉन एक्स आएगा यहाँ पे एक, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा 20 का 20 का डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। 21 में बोल रहा है कि पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व, कर्व का इस क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, सी वाई इज इक्वल टू सी अपन टू
ई टू द पावर एक्स अपॉन सी और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी अंडर फोर्स विच ऑलवेज पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, पैरेलल पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो एक्स का जरूरत नहीं है इधर, ये दोनों बच गया ऑप्शन। अब इन दोनों में से या तो बी होगा नहीं तो सी होगा, 21 का या तो बी होगा या तो सी होगा। तो क्या बोल रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो पैरेलल टू है, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स डॉट इज इक्वल टू सी वन, इसकी जरूरत लगेगी इसलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। और डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, तो एफ का वैल्यू मुझे चाहिए होगा, उसके लिए हमें चाहिए डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर, इसके लिए चाहिए मुझे वाई डॉट पहले चाहिए, तो वाई डॉट इज इक्वल टू सी अपॉन टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे था एक्स अपॉन सी, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, दिस इज द एक्स अपॉन सी। तो सी अपन टू कांस्टेंट, अगर ई टू द पावर एक्स अपन सी को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा वन अपन सी, एंड दिस इज ई टू द पावर एक्स अपॉन सी, और ये माइनस वन अपॉन सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी। ध्यान रहे कि विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स हुआ है, हमें करना था एक्स डॉट वाई डॉट करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी वन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे सी वन का वैल्यू। तो वाई डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इस देर से सी निकाल के कैंसिल कर लेते हैं सबसे, तो ये हो जाएगा वन अपन टू, और ई टू द पावर एक्स अपन सी है, थ्री क्यों लिखे हैं सर, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से वन अपॉन सी ई टू द पावर एक्स अपॉन सी, और माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन सी, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू हमारा पास यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी सी वन दिया हुआ है, और यहाँ से अपॉन सी आएगा, तो ये सी से सी नहीं हुआ है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है उसकी वजह से जरूरत नहीं है, तो वन अपॉन टू सी, और ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर एक्स और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन सी का वैल्यू, का वैल्यू टू वाई अपॉन सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट का कोई जरूरत नहीं है इधर, अरे भैया नहीं था वैसा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 22 का, 22 का ऑप्शन नंबर है 22 ही है ना, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 21, 21 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्टिकल डिस्क्राइब हाइपरबोला, हाइपरबोला इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक डेढ़ मिनट का टाइम होगा, तो थोड़ा सा फास्ट करना हम लोग को जरूरी है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा फास्ट करेंगे, वीडियो को एक दो या तीन बार देखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। 22 में बोल रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर अंडर द फोर्स डायरेक्टेड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स का कोई जरूरत नहीं है, एक्स इधर है, नहीं भाई साहब पूरा वाई में गया है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया हुआ है, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स डॉट इज इक्वल टू सी वन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, या फिर के वन ले लेते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि सी दिया हुआ है इधर इसलिए के वन ले लेते हैं। अब हमें चाहिए डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम एफ, एफ को निकालने के लिए हमें डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए, यहाँ से वाई चाहिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, तो वाई डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन एन एक्स पर एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, मैं भूल गया इसका, माइनस वन अपन डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस ऑफ वन अपन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू क्या है हमारा के वन, के वन का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द के वन, हमें चाहिए था वाई डबल डॉट, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वन सी स्क्वायर को रखिए बाहर, वन अपन एक्स स्क्वायर मतलब हो गया आपका एक्स टू द पावर माइनस टू, माइनस टू का डेरिवेटिव हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस थ्री, प्लस थ्री हो जाएगा, बाई में तो ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे एक्स डॉट, एक्स डॉट का वैल्यू तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब एक्स क्यूब है, फाइव डबल डॉट चाहिए ना, ये कैसे हो गया भाई, किधर मैंने गड़बड़ किया, ऐसा कर दिया क्या मैंने, हाँ कोई बात नहीं है, हो जाएगा यहाँ से, वन अपन एक्स क्यूब आया ना पैरेलल टू, ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया, लेकिन हमें क्या देना था, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया फॉर लॉ ऑफ फोर्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर अपन
वाई। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पावर वाई क्यूब। हमें इसकी वैल्यू पुट करनी थी 1/x क्यूब, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब C6। हमें तो C6 की जरूरत नहीं है, K1 2 किसकी नहीं, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अब ये था हमारा क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, अब ये चला गया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब क्वेश्चन बनेगा ये सारा का सारा 23 का क्वेश्चन है, इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट चलेगा। इफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम थीटा विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन कंपोनेंट ऑफ रेडियल और क्रॉस रेडियल वेलोसिटी आर रेस्पेक्टिवली। रेडियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आर डॉट, और हमारा क्रॉस रेडियल वेलोसिटी आर थीटा डॉट। तो आर डॉट इज इक्वल टू व्हाट और आर थीटा डॉट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। तो आर डॉट इज इक्वल टू फाइंड करने के लिए आर डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है तो ए नहीं, पहले तो कांस्टेंट एम भी आएगा ना, हाँ ए भी आएगा। तो एम ए ई टू द पावर एम थीटा और थीटा डॉट, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो आर डॉट का वैल्यू ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, तो आर डॉट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एम थीटा, ए ई टू द पावर एम थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे एम आर थीटा डॉट, एम आर थीटा डॉट, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया, बच गया हमारे पास। तो अब इसका आर थीटा डॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा डॉट इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस रेडियल वेलोसिटी, अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आर थीटा डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, थीटा डॉट तो सिर्फ होगा नहीं, आंसर नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, अगर 24 इज इक्वल टू, अब सब रेडियल क्रॉस रेडियल में चलेगा अब सारा का सारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आर इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ C1 ले लेते हैं, थीटा डॉट इज इक्वल टू C1 ले लेते हैं, थीटा डॉट इज इक्वल टू वैसे ओमेगा लेते हैं या फिर W लेते हैं हम लोग। तो हमें बोल रहा है कि क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन, क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये होता है हमारा कॉस रेडियल एक्सेलरेशन। ये पूछ रहा है मेरे से कॉस रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको एफ आर से डिनोट करते हैं। तो मुझे आर डबल डॉट चाहिए, थीटा डॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो आर तो दिया हुआ है, आर डबल डॉट निकालना है। आर डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई थीटा एंड थीटा डॉट, थीटा डॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आर डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ए डब्ल्यू ई टू द पावर थीटा। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू कांस्टेंट ई टू द पावर थीटा एंड दिस इज थीटा डॉट, डी थीटा अपॉन डी टी। तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू फिर से ए डब्ल्यू स्क्वायर एंड थीटा डॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर थीटा। ए डबल डॉट का वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डब्ल्यू स्क्वायर ए डब्ल्यू ए ई थीटा को आर लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू स्क्वायर आर आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए ई थीटा मिलके क्या बना देगा, हमारा आर बना देगा। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस रेडियल, रेडियल वेलोसिटी पूछ रहा है या क्रॉस रेडियल, अच्छा क्रॉस रेडियल पूछ रहा है, तो 1/r में रेडियल नहीं निकालना था ना, 1/r डी अपन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, इतना इसको जरूरत ही नहीं था शायद, आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो 1/r डी अपन डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट, वो ज्यादा हम कर दिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/r, 1/r 1/r 1/r, चल भाई पेन, 1/r ये हो जाएगा आपका 2r r डॉट, और डब्लू तो पहले से ही आ गया बाहर, यहाँ पे कर लेते हैं डब्लू बाहर को, तो 2r डॉट, यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि 2w r डॉट, 2w r डॉट ऑप्शन में दिया हुआ है, 2w r डॉट नहीं दिया हुआ है, तो आर डॉट का वैल्यू निकाले थे ना हम लोग, आर डॉट का वैल्यू निकाले थे सर, क्या निकाले थे हम लोग, आर डॉट का वैल्यू था हमारा ए ई टू द पावर थीटा, ए ई टू द पावर थीटा, आर डॉट का वैल्यू तो फिर से आर में चला गया, हाँ आर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर में तो दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल टू 2w r डॉट, 2w r डॉट का मतलब हो गया, 2w r डॉट का मतलब हो गया सर ए ई थीटा, ए ई थीटा का मतलब, ए ई थीटा का मतलब आर, आर डब्ल्यू, दिस इज आर डब्ल्यू, तो 2w स्क्वायर आर, मतलब क्या हो रहा है इसका क्रॉस रेडियल जो एक्सेलरेशन है वो क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन वेरीज, 2w स्क्वायर तो कांस्टेंट, वेरी इज द रेडियस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं, इनवर्स नहीं, ऑप्शन नंबर ए 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम लोग, तो इफ ए पार्टिकल, नेक्स्ट पेज चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, एक सेकेंड इरेज करना है सबको। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 25 की, बोला इफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू about a point O plane motion, then the cross radial acceleration is proportional to its, क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है मेरे से, क्वेश्चन नंबर 25।
क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो 1/r ये हो जाएगा 2r एंड दिस इज r डॉट एंड दिस इज थीटा डॉट, यानी कि ये r से r कैंसिल, दिस इज 2r डॉट एंड थीटा डॉट। और यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो r डॉट, r स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डॉट हो रहा है। आर डॉट, यस 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 यस, थीटा डॉट का वैल्यू कांस्टेंट, दिस इज 2w, कुछ नहीं है, आराम से कर लेते हैं, ऑप्शन है ना। दिस इज आर डॉट, यानी कि जो क्रॉस रेडियल वेलोसिटी है इसको एफ थीटा से डिनोट करें, तो एफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2w। एफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर डॉट। आर डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियल वेलोसिटी। तो किधर है ऑप्शन, रेडियल वेलोसिटी वेरीज एज द इट्स रेडियल वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब ए पैराबोला आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 सच दैट द क्रॉस रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्रॉस रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, क्रॉस रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी आर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं आज हम लोग। अब इसको फिर से इधर लिखना पड़ेगा, क्या क्या दिया हुआ था गिवन हमारा। आर थीटा डॉट इज इक्वल टू, आर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ था, और आर का वैल्यू दिया हुआ था ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सर, मुझे तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पार्टिकल आर इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर बाई 2 क्रॉस रेडियल वेलोसिटी आर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मुझसे क्या पूछ रहा है इधर, अरे सर, रेडियल क्रॉस रेडियल, एक मिनट, पार्टिकल डिस्क्राइब पैराबोला सिर्फ आर दिया हुआ है, तो क्रॉस रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी जो वेरीज करेगा वो कैसे करेगा, मतलब ये दिया हुआ है सर कि 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट इज प्रोपोर्शनल टू वट, मतलब एफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वट, यानी कि आर स्क्वायर और थीटा डॉट का मतलब नहीं दिया हुआ है क्या उधर, थीटा डॉट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, मैं तो लिखा है अभी, इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ पैराबोला सच दैट सच दैट क्रॉस रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, क्रॉस रेडियल वेलोसिटी सच दैट, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। 26, जरा हम बुक देख लेते हैं एक बार। 26 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक या फिर मिसिंग है, मिसिंग ये है कि क्रॉस रेडियल, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है फिर इसको भी देख लेते हैं। अब ये चलाया सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चंस, सेंट्रल ऑर्बिट का, सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन आया हमारा। ये होता है सेंट्रल ऑर्बिट में क्या होता है कि पार्टिकल जो है ना, ये आपका, इसमें जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लगता है रेडियस वेक्टर के। इसके क्रॉस रेडियल जो वेलोसिटी होता है वो क्रॉस रेडियल वेलोसिटी होता है, क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। अब कैसे होता है, ये थ्योरी वाले पोर्शन में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सेंट्रल ऑर्बिट में या फिर ऐसा में क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो, 1/r d/dt एंड दिस इज आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू होता है ये जीरो, यानी आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा कांस्टेंट, इसको k1 मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा था क्या कि क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 26 है शायद, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ। रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, क्रॉस रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आर थीटा डॉट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है कुछ, ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा लग रहा है मुझे, या फिर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समझ, अभी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, बात खत्म। इसको नेक्स्ट क्लास में 26 नंबर, इसको रखते हैं पेंडिंग में, ये इसमें क्या क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है या फिर क्या है, देखना पड़ेगा इसको। पार्टिकल डिस्क्राइब अ प्लेन कर्व under acceleration which is always directed towards a fixed point, that is under action of central force F which is the follow the नॉट ट्रू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। देखिए सेंट्रल ऑर्बिट में क्या होता है ना, सेंट्रल ऑर्बिट 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 मतलब ट्रेजेक्टरी या फिर पाथ, पाथ का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं और उसके बाद इसका हम लोग लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ,
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ, ये डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ। और ये पाथ होता है दो टाइप्स का, और यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, लगभग 20 क्वेश्चन इसी से बनेगा। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर और प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आता है, ये हो गया आपका पोलर में, ये क्या होगा पोलर फॉर्म। और ये होता है आपका पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म क्या होता है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू एंड दिस इज डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एफ। अब सबके बारे में थोड़ा और बताते हैं। यू का मतलब होता है वन अपन आर, यू इज इक्वल टू होता है वन अपन आर। एफ का मतलब जो भी लॉ ऑफ फोर्स दिया होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर क्यूब, जो भी जैसे भी दिया हो। यू इज इक्वल टू वन अपन आर क्यों लेते हैं, कैलकुलेशन को अपने सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं। एच हमारा होता है कांस्टेंट, थीटा तो थीटा जानते हैं। एच स्क्वायर, ये स्मॉल पी क्यूब क्या होता है, स्मॉल पी क्यूब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, एट एनी पॉइंट पी। जैसे सपोज करते हैं सर, मान लेते हैं कि दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, और एक मान लेते हैं पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, दिस इज द पी आर थीटा। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वाला हो गया मेरा टेंजेंट। और इस टेंजेंट से ये जो ओरिजिन है ओ, इस ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है सर, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्मॉल पी से नोट करते हैं। तो पेडल इक्वेशन क्या होता है, पेडल इक्वेशन होता है एच स्क्वायर अपन पी क्यूब डी पी अपन डी आर इज इक्वल टू एफ, जो भी हमारा लॉ ऑफ फोर्स दिया हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या बोल रहा है, बोला है पार्टिकल डिस्क्राइब ए प्लेन कर्व अंडर द एक्सेलरेशन व्हिच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट अंडर द फोर्स, ये डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू एफ अपन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। नॉट ट्रू बोल रहा है, तो ये तो ट्रू है। एच इज इक्वल टू आर थीटा डॉट होना चाहिए यहाँ पे, ये भी सही है। ए पी बी इज इक्वल टू, ये भी सही है, सब सेंट्रल ऑर्बिट का है। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि ये होता है एच इज इक्वल टू पी बी। पी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी क्या है वेलोसिटी एट एन पॉइंट टी, एच इज अ कांस्टेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा। एच स्क्वायर पी क्यूब डी पी अपन डी आर होता है, ये डी आर अपन डी पी लिखा हुआ है, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, देखिए ये वाला क्वेश्चन अब मजा आएगा, डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस बी। हमने क्या बोला, वन अपॉन आर को यू ले लेना है, क्यों यू ले लेना है, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है। इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ फोर्स दिया हो तो पाथ का इक्वेशन, पाथ दिया हो तो लॉ ऑफ फोर्स का इक्वेशन। पाथ का इक्वेशन दिया हुआ है थीटा स्क्वायर प्लस बी, मतलब ट्रेजेक्ट्री का, कर्व का, पाथ का, जो भी बोलिए। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, अभी तो बताया, डी यू अपन डी थीटा स्क्वायर, लॉ ऑफ फोर्स चाहिए, यू इज इक्वल टू एफ अपन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एफ चाहिए, पाथ का इक्वेशन दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर। तो पहले ए डी यू अपन डी थीटा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, तो सिक्स टू थीटा प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जीरो हो जाएगा ये। एंड ए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज टू, मतलब डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया टू अपन ए, तो ये हो जाएगा टू अपन ए प्लस यू। हमें चाहिए था एफ, तो एफ इधर रख लेते हैं, इधर आ जाएगा अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। क्या पूछ रहा था हमसे, एफ, एफ क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, को थोड़ा देर के लिए भूल ही जाइए उसके लिए। नहीं सर, यू स्क्वायर को कैसे भूल जाए, यू स्क्वायर तो हमारा काम का ही है ना, एच स्क्वायर आर रेडियस वेक्टर है, टू अपॉन आर, आर मतलब ए आर स्क्वायर और प्लस वन अपॉन आर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए आर स्क्वायर, नीचे में ए आर स्क्वायर किस में है भाई, किसी में नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद निकालेंगे। ए आर स्क्वायर इधर हो जाएगा टू और प्लस आर, आर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ए आर, टू प्लस ए आर, टू प्लस ए आर, टू प्लस है, टू प्लस ए आर। कहाँ गड़बड़ की है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई साहब मैंने, मुझे पेज चेंज क्यों हो जा रहा है, मैंने रिरेज करने के लिए बोला है। तो ये हमारा कहाँ गड़बड़ हो गया भाई साहब, ए यू इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस बी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू टू थीटा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाइए, ये तो जीरो हो जाएगा, ए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू अपॉन ए, है ना। तो हमारे का फॉर्मूला क्या है, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर यू स्क्वायर एच स्क्वायर, नहीं नहीं यार, एफ जगह कम पड़ जा रहा है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर,
d2u/d2 का वैल्यू आ गया 2/a प्लस u का वैल्यू 1/r इज इक्वल टू एफ चाहिए था। एफ इज इक्वल टू हमारा हो गया ये h²u², और ये हो जाएगा हमारा AR, और ये हो जाएगा हमारा 2R और प्लस A, एंड दिस इज एफ तो लिखिए। h²u² का मतलब 1/r², तो h², ए को बाहर निकाल लेते हैं, h²/a, तो 1/r² जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r+a/r³। कौन सा ऑप्शन लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये 2r+a, 2r, इधर ही तो है ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गया था। फिर से वही p² = a r, देखिए पेडल इक्वेशन दिया हुआ है, p² = a r, p² = a r मतलब क्या, h²/p³ एंड दिस इज dp/dr = f, तो हमें यहाँ से dp/dr निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2p dp/dr = a, हमें चाहिए था यहाँ से dp/dr, तो dp/dr का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दिस इज h², इसको आर के फॉर्मेट में रखना है क्योंकि आर में ही हमारा पास आंसर दिया हुआ है, आर में ही इससे निकलता है। तो पी क्यू का वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करते हैं, बाद में पुट करेंगे। dp/dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, dp/dr का वैल्यू a/2p, तो इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ का वैल्यू आ गया हमारे पास h²/2 को तो पहले हटा दीजिए, 1/p³ आया, p³ का मतलब क्या होगा, p³ का मतलब क्या, हाँ गड़बड़ हुआ, फिर से गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ p³ आया ना, तो p² का वैल्यू और p का वैल्यू रूट में आ जाएगा, फिर ये क्या, हाँ सर कैसे कर रहे हैं, a/2p, ठीक है ना सब कुछ, तो p³ हो गया, ठीक ही है, सॉरी p³ तो होता है ना, p आ गया तो p⁴ आ गया, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r⁴, ऑप्शन नंबर हो जाएगा r⁴, ऑप्शन नंबर सी, 30 का आंसर सी सही है। फिर से वही L/r इज इक्वल टू दिया हुआ है, L/r इज इक्वल टू 1 + e cos θ, तो ये हो जाएगा LU 1 + e cos θ, तो LU मतलब हमें चाहिए du/dθ, LDU/d2u/dθ² चाहिए था मुझे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -e sin θ, और L d2u/dθ² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -e cos θ, तो मुझे चाहिए था d2u/dθ का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर क्यों, d2/dθ², d2u/dθ² f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d2 dθ² प्लस u इंटू h²u², तो d2/dθ² का वैल्यू क्या हो जाएगा -e cos θ/L, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, u का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/L और प्लस e cos θ/L, है ना, और h²u² रख लेते हैं अभी इसको, h²u², ये तो कैंसिल हो गया, क्या गया हमारा h²/L, u² का मतलब क्या हो जाएगा 1/r², f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 31 का बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 32, 32 सिमिलर सिमिलर सिमिलर, अच्छा इसके लिए आप लोगों को एक ये, मतलब ये जो अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व किया जाए तो थोड़ा सा ये हो सकता है, इसको पेडल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। पेडल फॉर्म में सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोलर इक्वेशन है, पोलर कर्व पे इक्वेशन है जिसको हम लोग डायरेक्ट पेडल में यूज कर देंगे, उसको हम अभी लिख देते हैं एंड देन उसी से डायरेक्ट हम पेडल में कन्वर्ट करके करेंगे, पोलर में भी हो जाएगा ये, लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम में तो हमें नंबर चाहिए वहां पे। इसका जो पीडल इक्वेशन होता है r⁴n, और साथ साथ जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते चले जाएंगे, दिस इज cos n θ। इसका जो पेडल इक्वेशन होता है वो पेडल इक्वेशन होता है हमारा कि p इज इक्वल टू r⁴n+1/a⁴n, याद रख लेना है जैसे भी करके याद रखना चाहें। तो पेडल इक्वेशन का लॉ ऑफ फोर्स h²p³, दिस इज dp/dr इज इक्वल टू एफ के लिए हमें चाहिए dp/dr, विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/a⁴n, एंड दिस इज nx⁴n−1 r⁴n, है ना, तो dp/dr इज इक्वल टू दिस इज f इज इक्वल टू h²/p³, करेंगे तो r⁴2n +3n+3n+3, और इधर करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, p³ और डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/n, और n+1 कांस्टेंट टर्म को तो हटाना ही है, रखना ही है r⁴n, तो h² और n+1 और अपॉन an, और इधर r⁴n है और नीचे में p³ करेंगे तो क्या हो जाएगा
पी क्यूब करेंगे तो ए टू दी पावर ऊपर चला जाएगा 3n, और इधर आ जाएगा आर टू दी पावर 3n और आर टू दी पावर 3। तो फाइनली हो जाएगा आर टू दी पावर n में से चला गया तो आर टू दी पावर, उसको ही नीचे लेके आना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 अपन आर टू दी पावर n में से 3n में से n चला जाएगा तो आर टू दी पावर 2n+3, 2n+3। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 32, 32 किया हुआ है भाई। 32 का आंसर देख लेते हैं एक बार हम। 32 का आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। if an orbit is described in parabola, central force velocity inversely proportional to distance from the path is, ये इक्वी एंगुलर स्पाइरल होगा, लेकिन इसके डेप्थ में जाएं तो इसको 33 को भी रखिए पेंडिंग में। इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लास्ट टाइम चल रहा है, 6 बजे से क्लास करा रहे हैं ऑनर्स के लेके अभी तक का। ये क्वेश्चन है r इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के थीटा, वेरी सिंपल, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। किसमें कौन सा लगाना है समझ में आ गया। ये पोलर में लगाना है और वो पेडल में लगाना है। पी और आर के बीच में रिलेशन दिया हो तो पेडल लगाना है, और यू और थीटा या आर और थीटा के बीच में दिया हो तो क्या लगाना है, पोलर लगाना है। एच स्क्वायर यू स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू एफ। तो हमें एफ ही पूछ रहा होगा, देन द लॉ ऑफ फोर्स ही पूछ रहा होगा। तो हमें चाहिए डू टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू, यू का मतलब क्या होता है 1/r, 1/r करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a e टू द पावर के थीटा, मतलब हो जाएगा 1/a e टू द पावर माइनस के थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 1/a e टू द पावर माइनस के थीटा। डी यू अपन डी थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा -के/a, एंड दिस इज e टू द पावर-के थीटा। और अगर हम बात करें डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि माइनस किया जाएगा फिर से, दिस इज के स्क्वायर/a e टू द पावर-के थीटा। तो सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आर लिख दें, इसको 1/a यू लिख देते हैं, इसको 1/a e टू द पावर-के थीटा को। तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर यू। हमें चाहिए था क्या, ये चीज, इसमें पुट कर लेंगे h² u²। डी टू यू अपन डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, के स्क्वायर यू। प्लस में आया ना, प्लस में आया ना, प्लस में आया, प्लस यू। एफ तो है, एफ ही तो निकाल रहे हैं। एफ इज इक्वल टू यू को अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा के स्क्वायर u टू द पावर 3 प्लस u³ है। यू बाहर निकाल लेते हैं, u³ कर लेते हैं बाहर, और इधर के स्क्वायर+1 कर लेते हैं। वैसा ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, किधर गया भाई, इधर ही है। हाँ तो हमें तो कांस्टेंट को बाहर फेंकना है ना, u³ को बाहर कर लेते हैं अगर, तो h², के स्क्वायर+1, और दिस इज u³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ऑप्शन नंबर सी 34। 34 का आंसर कितना दिया हुआ है सर, 34 का आंसर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम 34 के बाद 35 की। 35 में क्या दिया हुआ है, 35 में दिया हुआ है इफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब ए टू द पावर, फिर से आ गया वो। इसका पेडल फॉर्म क्या होता है, r⁴n और a⁴n cos n थीटा का p इज इक्वल टू r⁴n+1/a⁴n। ये इसका पेडल इक्वेशन याद करके रखना है, जैसे भी लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है वही फिर से h²/p³ एंड दिस इज dp/dr इज इक्वल टू f। तो हमें dp/dr चाहिए, सेम क्वेश्चन आ गया क्या ये, हाँ? जो भी कर लेते हैं इसको भी, ये लग रहा है सेम रिपीट क्वेश्चन है ये। 30 r⁴n cos देन लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी r⁴2n+3, 2n+3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 35 का। सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया शायद ये। 35 का 2n-3 दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो गया भाई। अट ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखे ना इक्वेशन ही मैंने गलत लिख दिया। इधर दिया हुआ है a⁴n इज इक्वल टू r⁴n, देखना है, अभी मेरे से मिस्टेक हो गया। एग्जाम में थोड़ा सा सावधानी से रखेंगे। a⁴n इज इक्वल टू r⁴n एंड दिस इज cos n थीटा। तो r⁴n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁴n sec n थीटा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये शायद, इसका पेडल फॉर्म तो मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, बट फिर भी कर लेते हैं इसको पोलर वाले से। तो सर u⁴ थोड़ा बड़ा हो जाएगा ही नहीं ये, sec n थीटा नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, सॉल्व करने का तो कर ही सकते हैं, n du अपन n x⁴n-1।
लंबा हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा तो एग्जाम में करना मुश्किल हो जाएगा। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए एन सेकेंड थीटा, मतलब हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, और इधर एन आ जाएगा एक। करने के तो सर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़। एन 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 कैंसिल हो गया, यू टू द पावर माइनस एन माइनस वन, तो एक टू दी इधर ए टू द पावर एन है। अभी इसको भी नहीं करेंगे हम, 34 35 को हम मार्क करके रखते हैं। क्यों सर, ये नहीं आ रहा है इसलिए? नहीं नहीं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा इसको स्मॉल टाइम में करने के लिए इसको रख देते हैं। ये क्वेश्चन है टू द पावर एन कॉस एन थीटा, सब लंबा चौड़ा क्वेश्चन आने लगा। ए कॉस एन थीटा बी एन साइन एन थीटा, लॉ ऑफ फोर्स फाइंड करना है, देख लेते हैं। पेडल इसका अगर एग्जैक्ट पेडल अगर ध्यान हो तो डायरेक्ट हो सकता है, एक पेडल का मुझे चार्ट बना के देना पड़ेगा। देख लेते हैं 35 36 इस टाइप का क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, कंप्लीट पीडी कराएंगे। वर्क पावर एनर्जी शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो 34 और 35, और इधर कुछ बचा था क्या? 34 35 से शुरू करेंगे। इधर बचा था हमारा ये इक्विलिनियर स्पाइरल के बारे में, कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो 33 से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से फिर सुधार किया जाएगा। थैंक यू।